खूबसूरत और बनाने में नहायत ही इजी है। ये देखें, ये मैंने 3 कलर्स पे अप्लाई किया है। तीनों कलर देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो ये इसकी बैक लुक है और ये इसकी फ्रंट लुक है। इसको आप हर तरह के प्रोजेक्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए मैंने ये देखें 18 स्टिचेस कास्ट ऑन किए हैं। पहला और एंड वाला 2 एजेस के और दरमियान में 4 के मल्टीपल से हैं। तो ये फर्स्ट रो है। फर्स्ट रो हमने ये देखें सारी रो हमने सीधी सीधी निट करनी है। सारे स्टिचेस को हमने सीधा ही बुनना है। ये फर्स्ट रो है इस पैटर्न की। ये देखें, ये फर्स्ट रो हमने पूरी सीधी निट कर ली है। इसको आप हर तरह के प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। ये बिगनर्स के लिए भी बहुत ही ईजी सा पैटर्न है। ये देखिए हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो चुकी है। अब चलते हैं सेकंड रो। तो सेकंड रो हमने पूरी उल्टी निट करनी है। इधर हमने 4 रोज सीधी उल्टी ये हमने स्टार्टिंग में इस पैटर्न के स्टार्टिंग में ये 4 रोज उल्टी सीधी की कंप्लीट करनी है। ये देखिए इधर हमारी सेकंड रो उल्टी साइड से उल्टी कंप्लीट हो चुकी है। अब बकाया हमारी 2 रोज़ रह गई हैं सीधी और उल्टी। ये थर्ड रो है, ये भी सीधी पूरी उल्टी निट करनी है। ये मैं आपको थर्ड और फोर्थ निट करके दिखाती हूँ। ये देखिए इधर हमारी ये 4 रोज़ कंप्लीट हो चुकी हैं सीधी उल्टी की। तो अब हमने ये इधर देखें, ये सेकंड कलर हमने ये वाला पैटर्न बनाना है और इधर हमने ये सेकंड कलर यूज़ करना है। ये मैंने एक नॉट लगा ली है। अब इधर हम ये कलर ऐड करने लगे हैं। ये देखें, पहले एज वाला सीधा निट किया। अब आगे आपने ज़रा गौर से देखना है। ये 1 2 3 और ये 4, पहला छोड़ के आगे 4। और अब ये देखिए आगे हमने 1 2 3 तीसरे होल में हमने ये नीडल डालनी है। ये 2 दफ़ा धागे को घुमाना है और एक हमने स्टिच निकाल लेना है। ये इस तरह फिर से देखें। फिर हमने 1 2 3 और ये 4 निट किए। 1 2 3 तीसरे होल में से हमने धागे को 2 दफ़ा ट्विस्ट किया और एक स्टिच निकाला है। ये अब फिर से आगे हमने 4 सीधे निट किए। 1 2 3 और ये 4। अब फिर से इधर हमने डिज़ाइन डालना है। ये देखें 1 2 3 तीसरे होल में हमने नीडल डाल के 2 दफ़ा धागे को ट्विस्ट किया और एक स्टिच निकाला। ये बस इसी तरह हमने इनको बार बार रिपीट करते जाना है और अपनी ये रो हमने कंप्लीट कर लेनी है। अब ये 1 2 3 और ये 4, ये एंड में 4 और ये आखिर वाला एज वाला हमने सीधा निट कर लिया। ये देखिए इधर हमारी ये रो कंप्लीट हो चुकी है पैटर्न वाली। अब हम ये उल्टी तरफ आ गए हैं। उस तरह देखिए तो ये हमारी 6 रो है। ये देखिए अब हमने ये 4 स्टिच उल्टे निट करने हैं और ये जो हमने 2 दफ़ा धागा ट्विस्ट किया था ये उसको खोला, उस लूप को इस तरह इसको बुनना नहीं है और बकाया फिर हमने आगे वालों को 4 उल्टा निट करना है। ये 4 निट हो गए, ठीक है। फिर उसको खोला लूप को और फिर आगे से हमने 4 को निट किया। ये 4 हो गए हैं। फिर इसको खोला, ये देखें इसको खोला और आगे से 4 निट किए। इनको बार बार इसी तरह हमने रिपीट करते करते अपनी ये वाली रो हमने कंप्लीट कर ली है। ये अब ये है हमारी 7th रो। तो 7th रो में ये देखें हमने पहला सीधा स्लिप किया और बकाया हमने 1 और ये 2 को निट कर लिया। अब इधर से आपने देखने हैं वो जो
अब इस लूप वाले स्टिच को जो हमने खोला था इन दोनों से पास ओवर किया, ये देखें, और इनको हमने निट कर लिया सीधा। निट करने के बाद अब ये इसको हम दोबारा यहाँ से उठाना है हमने इस स्टिच को, और इस नीडल पे शिफ्ट किया और आगे से 2 को फिर निट कर लिया। अब फिर से इसको यहाँ से उठा के इन दोनों के से पास ओवर किया, ये देखें हमारा ये खूबसूरत सा डिज़ाइन बन गया है। अब फिर से देखें, इन दोनों के ऊपर से हमने गुजारा, इन दोनों को दोबारा हमने सीधा निट किया। अब फिर से इस इधर से ये स्टिच उठाना है, ये इस तरह इसको राइट नीडल पे करना है, ये इस तरह, और आगे वाले 2 को सीधा निट कर लिया और उसको दोबारा से इन दोनों के ऊपर से गुजार के स्किप किया। ये देखिए दूसरा हमारा डिज़ाइन बन गया। अब ये मैं जो आगे आपको बताने लगी हूँ, एक और तरीका भी है इसका बनाने का जो आपको इजी रहे वो। ये तो इसी तरह आपने निट करना है, ये पहले 2 को इसी तरह किया, आगे वाले ज़रा आपने देखना है। इसको हमने उठाया, नीडल पे किया, ठीक है, और आगे वाले 2 को ये देखें, ये बिना बुने उतारा हमने, और इन दोनों के ऊपर से पहले इसको उतार के स्किप कर लिया, फिर उन दोनों को दोबारा नीडल पे शिफ्ट किया और इस तरह बुन लिया। इस तरह भी आप बना सकते हैं, आप उस तरह भी बना, जिस तरह आपको इजी रहे। ये आगे से फिर से हमने 2 निट किए और एंड वाला एज वाला, ये हमारा इधर एक डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है। अब ये है हमारी 8th रो। 8th रो में ये देखें हमने ये पूरी रो हमने सारे स्टिचेस को उल्टा उल्टा निट कर लेना है। ये टोटल 8th रो का ही ये डिज़ाइन है, लेकिन इसमें जो पहली 4 रोज़ हैं वो हर पैटर्न में हमें इसी तरह से उल्टी सीधी बनानी है, और आगे से जो है ना वो 8th रो आपने बार बार रिपीट करनी है। ये देखें ये हमारी उल्टी नीट हो गई है। ये अब ये देखें उसकी भी 4 रोज़ हैं और इसकी भी 4 रोज़ हैं। ये अब इधर हमने ये अपना 3rd कलर यूज़ करना है, तो इधर हमारा ये 3rd कलर, ये देखिए अब हमने इधर ये डिज़ाइन बनाना है, ये वाला। अब ये देखें पहला हमने सीधा निट किया, अब ये पहले हमने 4 सीधे निट किए थे, अब हमने ये 2 सीधे निट करने हैं। ये देखो 2 हो गए हैं। अब इधर से हमने ये अपना डिज़ाइन निकालना है, 1 2 और ये 3। तीसरे होल में हमने नीडल डाल के 2 दफ़ा धागा ट्विस्ट किया और एक स्टिच निकाला इस तरह। मैं फिर से रिपीट करने लगी हूँ, 1 2 3 ये 4। अब फिर इधर से हमने ये 1 2 3 ये 2 दफ़ा धागा ट्विस्ट किया, ये हमने स्टिच निकाला, ये देखें, और अब फिर से 4 निट किए। ये पहले जो हमने डिज़ाइन डाला था पहले 4 स्टार्टिंग में निट किए थे, तो फिर हमने अपना पैटर्न डाला था। अब इधर हमने पहले 2 करके हमारा ये पैटर्न डालना है। ये देखें ये बस इन्हीं को बार बार हमने रिपीट करते जाना है। ये अब फिर से हमने 1 2 3 तीसरे होल में ये नीडल डाली, 2 दफ़ा धागा ट्विस्ट किया और ये एक स्टिच निकाला। अब ये देखिए ये हमारे पास 2 बची हैं, स्टार्टिंग में भी 2 थे और एंड पे भी 2। अब ये हमने 2 को हमने सीधा निट किया और ये एंड वाला ये सीधा निट कर लिया। ये देखें इधर हमारा ये 3rd कलर भी यूज़ हो गया है। अब चलते हैं उल्टी साइड पे। तो ये पहला स्टिच ये देखें हमने उल्टा उल्टा निट किया, ये इस तरह हमने ये 2 जो हैं उल्टे निट किए। अब इसको खोला और आगे वाले को, पहले पैटर्न जो ये डाला था उसमें 4 थे, अब इधर स्टार्टिंग में 2 थे, ठीक है। अब इन्हीं को बार बार रिपीट करते हुए हमने अपनी ये वाली रो भी कंप्लीट करनी है।
बस इसी तरह ये देखिए इनको खोलते जाना है और आगे से उल्टा उल्टा नीट करते जाना है। ये हर कलर की 4 रोज़ होती हैं। ये हमने खोला आगे से, फिर ये देखें एंड में 2 है, 2 उल्टे नीट किए। ये हमारी ये रो भी कंप्लीट हो चुकी है। अब चलते हैं सीधी साइड की तरफ। तो सीधी साइड पे ये देखिए हमने ये पैटर्न अपना डालना है। ये ये इधर 1 एज वाला उतारा। अब इस लूप को उठा के इन दोनों के ऊपर से पास ओवर किया और इनको सीधा निट कर लिया। ये अब इधर से हमने फिर से इसको उठाया, राइट नीडल पे किया और आगे से 2 सीधे निट कर लिए। अब दोबारा से उसको उठा के आगे वालों से पास ओवर किया। ये देखें फिर से हमारा ये डिज़ाइन बन गया। अब इसी तरह इनको हमने बार बार रिपीट करते जाना है। ये दूसरी दफ़ा जो हमने डिज़ाइन डाला है, पहले डिज़ाइन में हमने 4 छोड़ने होते हैं, दूसरे डिज़ाइन में हमने 2 छोड़ने होते हैं स्टार्टिंग में। तो फिर आगे से वही 4 के मल्टीपल से डिज़ाइन चलता जाता है। बहुत इजी सा ये पैटर्न है। ये देखिए कितना खूबसूरत बन रहा है। तो आप पूरी वीडियो को एंड तक देखा करें। तो मुझे फीडबैक भी ज़रूर दिया करें कि मेरे ये पैटर्न आपको किस तरह के लगते हैं। ऑलमोस्ट मेरे बहुत ही ईजी से डिज़ाइन होते हैं। ये देखिए ये रो भी हमारी ये कंप्लीट हो चुकी है। अब ये देखें ये आगे इस रो की लास्ट रो है, इस पैटर्न की लास्ट रो है, जो कि हमने ये पूरी रो उल्टी उल्टी नीट करनी है। ये पूरी रो हमने उल्टी उल्टी नीट की। आप ये सिंगल कलर से भी ये पैटर्न बना सकते हैं, लेकिन ये 3 कलर्स में ज़्यादा ही इसकी लुक खूबसूरत लगती है। ये देखें ये उल्टी उल्टी सारी बुनी गई है। ये देखें इन्हीं 4 रोज़ को टोटल 8 रोज़ का ये पैटर्न है। पहली जो 4 रोज़ हैं इस पैटर्न की, ये ब्लू वाली ये बेसिक रोज़ हैं और आगे से ये 8 रोज़ का ये कंप्लीट ये डिज़ाइन है। ये देखें फिर से हम पहला वो कलर इधर ऐड करने लगे हैं। फिर से हमने एक एज वाला उतारा और बकाया हमने 4 सीधे निट किए। ये अब मैं रिपीटिंग में आपको फर्स्ट रो से दिखाने लगी हूँ। ये इस तरह ये 4। अब इधर हमने ये देखें 3rd होल में से फिर से लूप निकालनी है। 2 दफ़ा धागा ट्विस्ट किया और हमने एक स्टिच निकाल लिया। इसी तरह इनको हमने ये फर्स्ट रो जिस तरह हमने बनाई थी, ये रिपीटिंग में फर्स्ट रो दिखा रही हूँ। इसी तरह हमने ये अपनी पूरी रो रिपीट करते करते ये सारा पैटर्न हमने इसी तरह डाल देना है। ये बहुत ही इजी सा पैटर्न है, बिगनर्स बहुत इजीली से नीट कर सकते हैं। ये देखें इधर मैंने फर्स्ट रो रिपीट करके आप लोगों को दिखा ली है। इन्हीं 8 रोज़ को आपने बार बार रिपीट करते करते ये देखें इस तरह का ये खूबसूरत सा पैटर्न बना देना है। ये देखिए कितनी खूबसूरत इसकी लुक लग रही है। इसको आप लेडीज़, जेंट्स, किड्स, स्कार्फ, ब्लैंकेट्स, हर तरह के प्रोजेक्ट पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है कि मेरा आज का ये डिज़ाइन आपको बहुत पसंद आया होगा। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।